शिवसेना की तरफ से जो उनका मुखपत्र है सामना अखबार, अब वो एडिटोरियल उसका कौन लिखता है मैं नहीं जानता। एक वक्त संजय राउत जी उसके संपादक हुआ करते थे, फिर रश्मि ठाकरे जी शायद उसकी संपादक बनी है। उसमें क्या लिखा आज वो आपको मैं बताता हूं। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना था तो राष्ट्रीय स्तर पर करते, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री निवास या केंद्रीय गृह मंत्री के घर के सामने जाकर के पाठ करते तो पूरे देश में मैसेज जाता, महाराष्ट्र में ही क्यों? नहीं, देखिए उनका स्पष्ट उनका स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र सरकार जिस ढंग से वहां पर 7.5 जो उन्होंने कहा कि लगी हुई है, वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां प्रशासन नहीं दे पा रहे हैं, वहां सही से बिजली नहीं मिल पा रही है, किसानों के हितों की लड़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम उनको जो है जगाना चाहते हैं। तो वो तो उनके विरुद्ध उन्होंने कहा है और इसीलिए उनके सामने जाकर उसके मातृश्री के सामने उन्होंने कहा कि कम से कम हम हनुमान चालीसा पढ़ के आपको जगा तो दे सीएम साहब। जो 2 साल से जो आपकी अघाड़ी की सरकार चल रही है, आए दिन वहां पर जिस ढंग से शासन व्यवस्था आपकी जो है कानून व्यवस्था विफल है, तो वो तो प्रदर्शन उनके सामने। अच्छा, तो हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री को उनके कर्तव्य के प्रति जगाने के लिए वो पढ़ने जा रही थी वहां पर। संजय गुप्ता जी जरा जवाब दें इस पे। बड़ी हैरत की बात है कि वो नवनीत राणा जो आज तक प्रभु श्री राम का नाम लेने का विरोध करती रही हैं, आज बीजेपी उनके साथ खड़ी है। मतलब हनुमान एक तरफ ये नहीं देख रहे कि हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, जो टिप्पणी बीजेपी के नेताओं को करनी चाहिए कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, इसकी भी एक मर्यादा होती है, ये सिखाने की बजाय नवनीत राणा को उसके साथ खड़े हैं, बीन बजा रहे हैं उसके आगे। हिंदुत्व के जो प्रभु श्री राम का नाम लेने का आज तक विरोध करती रही, नवनीत राणा का मकसद हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। अगर उनका हनुमान चालीसा पढ़ने का मकसद होता तो उद्धव जी से बात करती, बात करके एक टाइम सेट करती, एक शिष्टाचार होता है किसी भी काम को करने का। नहीं चलिए ठीक है, लेकिन शिष्टाचार आपकी पार्टी निभा रही है गुप्ता जी, तो जबरदस्ती ऐसे शिष्टाचार आपकी पार्टी निभा रही है क्या? जब संजय राउत कहते हैं 20 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा, और सुनिए मैं फिर और सुनिए आज के सामना में आप क्या लिखा बताता हूं आपको। उसमें लिखा है कि भाजपा नचनिए बच्चे की तरह एक महिला के इशारे पर नाच रही है। आप मर्यादा की बात कर रहे हैं तो देखिए ना आप, ये अब आप देखिए ना कैसे नचा रहे हैं उनको, बंटी बबली बना के रख दिया उनको। किस लिए? खुद क्यों नहीं सामने आते? एक तरफ ये उनको समर्थन भी नहीं करते, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसे खड़े हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक तरफ लाउड स्पीकर की बात को लेकर के अजान पर, जहां पर खुद मोदी साहब अपना भाषण रोक, अरे एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जरा गुप्ता जी एक बार रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। नवनीत राणा केस में लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा गया है, पूरी डिटेल मांगी गई है। आपने देखा भाजपा के लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि नवनीत राणा चूंकि लोकसभा सांसद हैं इसलिए ऐसी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, लोकसभा के स्पीकर को उसकी जानकारी देनी होती है। कुछ नोटिस पीरियड भी बता रहे हैं कि इतने दिनों का होता है, इसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और अब इसमें लोकसभा सचिवालय जवाब मांग रहा है महाराष्ट्र सरकार से कि कैसे यह गिरफ्तारी की गई है। क्या कहेंगे इस पर महेश चव्हाण साहब? देखिए, अगर लोकसभा सचिवालय ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है तो उनको जरूर दी जाएगी। अभी आप जानते हो कि ये सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में उनकी पेशगी हुई, कोर्ट में आज टिप्पणी भी की जो आपने अभी सभी दर्शकों को और हमें सुनाया, और ये गलत है तो कोर्ट डेफिनेटली इसमें दखलंदाजी लेगी। अभी आपने ये देखना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि कोर्ट ने कहा कि सामाजिक तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो आप एक सांसद है, आप लोगों के हित के लिए काम करनी चाहिए, ना कि समाज। चव्हाण साहब की आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आता हूं थोड़ी देर में आपके पास, इसको ठीक करते हैं। तब तक हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़े हुए हैं। शिवम, एक तरफ कोर्ट की टिप्पणी है कि आप उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी का पालन कीजिए, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जैसे शर्मा जी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हनुमान चालीसा भारत में और महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान जाना पड़ेगा? सौरभ जी, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा रहा है। मैं कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है, वो कार्रवाई चलती रहेगी लगातार, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, हमारे पास हमारे मंदिर हैं, हम वहां पूजा कर सकते हैं, किसी को नहीं करनी है, रोड पे आकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि क्या
महाराष्ट्र की सरकार इस देश में और खास तौर पे महाराष्ट्र में हिंदुओं को यह सब करने दे रही है। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा जो पहले भी मैंने किया है कि नासिक में दीपक पांडे नाम के एक कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में दीपक पांडे कहते हैं, सुनिए चुप आप प्लीज बीच में, या आप इनको सौरभ कौन बोल रहे हैं मुझे स्क्रीन पर लें, सबको स्क्रीन पर लें। एक तरफ तो आप उसको समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा एक सेकंड सर, रुक जाइए मैं गुप्ता साहब एक सेकंड सुन लें, मैं आता हूं। दीपक पांडे जो नासिक के कमिश्नर, मूर्ति पूजा सही नहीं है। गुप्ता जी एक मिनट में आ रहा हूं मैं आपके पास। क्या हो गया? मेरी आवाज बहुत शानदार है। अच्छा आप बोलिए। हाँ, दीपक पांडे जो नासिक के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर कहता है कि आप मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ना ही तो कोई हिंदू धर्म का भजन चला सकते हैं, ना गीत चला सकते हैं, ना पूजा चला सकते हैं। चुप रहिए गुप्ता जी, प्लीज चुप रहिए। गुप्ता साहब इनकी आवाज है, शुभम जी की बोलिए। जी, तो आप ना तो वहां पर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन चला सकते हैं, ना कोई हनुमान चालीसा चला सकते हैं, ना कोई चला सकते हैं। इसके अलावा जब जब अजान होगी तब तब आप कोई भी भजन नहीं चला सकते, सुबह हो या शाम हो। और इसके अलावा भी अगर आपको यह सब करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या उद्धव ठाकरे जी या फिर महाराष्ट्र सरकार या फिर किसी व्यक्ति ने उस ऑर्डर को वापस कराने के लिए कुछ किया? क्या ये वाकई ही हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की भी अनुमति दे रहे हैं? अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए। क्या इस पूरी सरकार की, जिसमें 3 पार्टियां लिप्त हैं, इनमें इतना दम, इतनी औकात इनकी है, शब्दों को भूल जाइएगा, कि ये इस काम को रिवर्स करा दें? किसी की अजान रुक सकती है क्या? किसी भजन के लिए, किसी आरती के लिए, किसी दुर्गा चालीसा के लिए नहीं रोक सकते ये लोग। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुओं को अलग से कोई प्रिविलेज दीजिए, लेकिन जब कोई दूसरा धर्म अजान रोकने को तैयार नहीं है आपके हनुमान चालीसा के लिए, तो आप हनुमान चालीसा को क्यों रोक रहे हैं? पूरा परिप्रेक्ष्य ये है। अब आगे आते हैं। जहां तक बात वहां पर जाकर हनुमान चालीसा की पढ़ने की है, मातोश्री के सामने किसी ने पढ़ा नहीं है, उन्होंने कहा था। उसके बाद पुलिस उनको घर से लेकर आई है, 1000 लोग उनके घर के बाहर थे। किस तरीके से खींचातानी हुई है ये देखा गया है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया जी पर पत्थरबाजी हुई, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। किस तरीके से और एक नेता है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। मुझे लगता है कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए था। और कानून सबके लिए बराबर है, या तो उसको इक्वली सब पर अप्लाई कर दीजिए। क्या ये जो कुछ आयोजन वो करने जा रही थी, राणा दंपति दोनों जो करने जा रहे थे, ये प्रतिकार स्वरूप करने जा रहे थे? प्रतिकार ही तो है। जब आप मुझे पूजा नहीं करने दोगे तो मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। जब आपके सरकार में बैठे हुए कमिश्नर, अभी आपने कहा कि कोई सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम अपने घरों में, मंदिरों में घर में कहां पढ़ने दे रहे हैं? एक चीज बताइए, मेरे घर के बराबर में 50 मीटर में मंदिर है, ये कहने तुम लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, जब उनकी अजान होगी तुम लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी और वो दिन रात बजाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।